हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, अपने आप को सिंगल मानते हैं या फिर वो बिल्कुल अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, अभी तक शादी नहीं की है, ये रीडिंग उनके लिए है। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको लगता है कि ज़्यादा मैच होती है तो उसी के साथ आप देख लीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 17 से 24 जनवरी 2025 तक के लिए है। ये एक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। तो इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर देखते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी, और इन दिनों कोई लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या है, और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, दूरियां बन गई थी, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं आपका जो है रिसेंट पास्ट कैसा रहा है सिंगल्स के लिए। सिंगल्स का रिसेंट पास्ट कैसा रहा है टॉरस वालों के लिए। टॉरस का रिसेंट पास्ट कैसा रहा है देखते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस जो है आप हील कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, रिश्ते को किसी स्ट्रॉन्ग या मजबूत बनाने के लिए, और बहुत जल्दी किसी की तरफ गुड न्यूज़, एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर जाने वाले हैं। सामने वाला सोच भी नहीं कर सकता कि वो आपके पास रिश्ता लेकर आ रहा है, एक पहल करने आ रहा है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने आ रहा है। तो इस तरह की एनर्जी बनती दिखाई दी कि बहुत जल्दी आपने डिसाइड किया और अनएक्सपेक्टेडली सडनली आपने किसी को गुड न्यूज़, गुड मैसेज दिया, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की, रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए, लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए। तो बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दी आपकी रिसेंट पास्ट में। एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते आप दिखाई दिए कि सामने वाला सोच भी नहीं सकता, इस तरह की खुशी आपकी तरफ से दिखाई दी, या सामने वाला आपके पास आया जल्दबाजी में कि आपके साथ उन्हें रिश्ता बनाना है। तो इस तरह की बातें होती दिखाई दी, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होती दिखाई दी। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। रिसेंट पास्ट आपका बहुत अच्छा दिखाई दिया। एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आप दुखी हैं, परेशान हैं। हो सकता है कि किसी से आप पास्ट में प्यार करते थे, प्रेम करते थे, तो वहाँ आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है। अभी आप आपको सिंगल मानते हैं और महसूस कर रहे हैं कि आपके पास्ट का क्या होगा, आपके फ्यूचर का क्या होगा। तो फ्यूचर को लेकर आप एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, लेकिन आप उठेंगे, चलेंगे, बजाय के एंजाइटी में रहने के, बजाय के स्ट्रेस में रहने के, अपने रातों की नींद हराम करने के, सोमेनिया में रहने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसके आसपास ही इसका हल और सॉल्यूशन है। आप एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश कीजिए, आपकी मेहनत रंग लाएगी। यूनिवर्सिटी आपके साथ है, गुड लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, भाग्य आपके साथ है। तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, एक बिगनिंग, शुरुआत कीजिए। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें मिल सकती हैं। या फिर आप इस एनर्जी में हैं कि अभी आपको किसी रिश्ते में नहीं जाना है। हो सकता है कि आपको कहीं धोखा मिला था, आपका रिश्ता खत्म हो गया था, और आपको लग रहा है कि अभी आपको अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना है, अपना जॉब पर, बिजनेस एडवेंचर पर, घर बनाने में, बनाने में, इन चीज़ों पर ध्यान देना है। अभी आपको
किसी भी रिश्ते में नहीं जाना है। तो किसी तरह की कन्फ्यूजन, किसी तरह की परेशानी है, लेकिन जिस एनर्जी में भी जाना चाहते हैं आप, उसका हल और सॉल्यूशन आपके पास है। अगर आप उसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे बजाय के एंजाइटी और स्ट्रेस में रहने के, क्योंकि लक आपके साथ है, समय आपका अच्छा चल रहा है, भाग्य आपके साथ है, तो उसको आप यूज़ कीजिए और उस दुख के बादल को, उस परेशानी को ख़त्म कीजिए जो आपको स्ट्रेस या एंजाइटी दे रही है। देख लेते हैं प्रेजेंट में अगर कोई आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। टू ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। द हैंग्ड वन। हो सकता है कि आप पास्ट में मतलब किसी रिश्ते को लेकर, जिस बंदे या बंदी को आप चाहते थे, तो वहाँ स्टक एनर्जी में रहे थे। आपको लग रहा था कि बातें नहीं हो पा रही हैं, रिश्ता नहीं बन पा रहा है, आपको वही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए। तो वहाँ जो है, अगर आप नज़रिया चेंज करते हुए आगे बढ़ते हैं, उसके लिए स्टैंड लेते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं अपने लिए या अपने प्यार के लिए, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के लिए, लॉन्ग लाइफ रिश्ते को अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए अगर आप स्टैंड लेंगे और एक दूसरे के लिए ये कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि फिर से कोई गलती उनकी तरफ से नहीं होगी, वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो रिश्ता फ्रूटफुल हो सके। आपका लाइफ पार्टनर के रूप में आपको एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा फ्रेंड या क्लिक या बॉस जिसको आप जानते थे और उनको आप अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते थे, तो वो आपकी लाइफ में आप वापस आता दिखाई दे रहा है और वो रिश्ता आपके लिए एक अच्छी जोड़ी, एक अच्छा पेयर बन सकता है। अगर आप मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी रखेंगे, ये डिसाइड कर लेंगे कि एक दूसरे की गलती को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, फिर से जिसने जो गलती की है उसको नहीं दोहराएंगे, तो जो है आपकी लाइफ में कोई नया रिश्ता, नया प्यार, नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। लेकिन थोड़ा सा आपको वेट और इंतजार करना पड़ेगा। रिश्ता बन सकता है, लेकिन रिश्ते को फ्रूटफुल होने में, यानी कि शादी विवाह होने में थोड़ा सा 3 सप्ताह या 3 महीने तक का समय और वक्त लग सकता है। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है और एक दूसरे के साथ डिसाइड करना है कि आप आगे इस रिश्ते को, इस दोस्ती को एक रिश्ते में कन्वर्ट करना चाहते हैं और लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। तो अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनता दिखाई दे रहा है। बस यही है कि थोड़ा सा आपको इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। देख लेते हैं, हो सकता है कि दोनों में से पहले किसी का हिडन लव रहा हो, या तो आप पहले किसी को प्यार करते थे या सामने वाला किसी को प्यार करता था, या तो हो सकता है कि किसी को उस रिश्ते की जानकारी भनक मिल गई हो। तो मतलब उस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो 2 ऑफ कप्स। लेकिन अगर आप एक दूसरे को डिसाइड कर लेते हैं कि आगे कोई भी उनकी तरफ से ऐसी दिक्कत नहीं होगी, तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सकता है। देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या हो सकती है। किसी पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है। 2 of Pentacles, the Fool and 6 of Cups and 2 of Swords। तो पास्ट पर्सन जो है अभी क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है क्या करे तो क्या करे, कंफ्यूजन में है, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक है। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके जो जगलिंग पीरियड चल रहा है, जगल कर रहे हैं। कभी लग रहा है कि उन्हें अपने जो जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ पहले स्टेबल होना चाहिए, वहाँ उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए, जॉब, बिजनेस चाहिए। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे को माफ़ कर दें, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है कि वो जिस पर्सन या
पर आपका दिल आया था, जिस बंदे या बंदी पर उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इसमें थोड़ा सा रिस्क लेंगे, इस कन्फ्यूजन से बाहर आएंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, उन पुरानी हिस्ट्री को दोहराएंगे, जो एक दूसरे के साथ समय स्पेंड किया है, अच्छे दिन गुजारे हैं, जो एक दूसरे के साथ अटैचमेंट फील की है, महसूस किया है कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए उन पुराने दिनों को, पुरानी मेमोरीज को, पुराने क्षणों को, पुरानी यादों को, पुराने प्यार को, उनको ताज़ा करना होगा और इसमें रिस्क लेना होगा, आगे बढ़ना होगा, तभी आप इस जगलिंग पीरियड से बाहर निकल सकते हैं। और अगर कुछ केसेस में आप इसमें प्यार की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लव लाइफ की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सोच रहे हैं कि आपको घर बनाना, घर बसाना है, स्टेबिलिटी, खुशहाली चाहिए, आपको वही प्यार लाइफ में चाहिए, चाहे परिवार के लिए, फैमिली की खुशी के लिए ही क्यों ना हो। और कुछ केसेस में लग रहा है कि आप एक दूसरे को माफ़ करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि और आपको हर हालत में उनसे छुटकारा चाहिए। तो इस तरह की एनर्जी इसमें बनती दिखाई दे रही है। कुछ केसेस में क्योंकि इसमें जगलिंग पीरियड चल रहा है, तो कुछ केसेस में वो एक दूसरे को माफ़ करते हुए लाइफ में अलग होंगे, और कुछ केसेस में डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें हर हाल में इस रिश्ते में वापस जाना है। तो देख लीजिए आपको जो अच्छा लगता है, लेकिन जिस भी उसमें जाएंगे आप सोच विचार करके दिल और दिमाग से काम लेंगे, वही आपके लिए अच्छा जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए सिंगल्स के लिए क्या गाइडेंस है। जस्टिस, द वर्ल्ड एंड द हैंग्ड मैन, वन और द एम्परर। यूनिवर्स जी आपको मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप भले ही आपके लिए डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल है, हार्ड है, हार्श है, लेकिन आप समय रहते डिसीजन लीजिए। अगर आप समय रहते डिसीजन लेते हैं, अपना नज़रिया चेंज कर लेते हैं, नज़ारा चेंज नहीं देख पा रहे तो नज़रिया चेंज कीजिए। जो आपको लग रहा है कि रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, अगर नज़रिया चेंज करेंगे, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, किसी के साथ कोई अन्याय जस्टिस नहीं करेंगे। अगर कोई गलती की भी है तो माफ़ी मांग लेंगे और सामने वाले को माफ़ी मांग लेंगे, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे, तो रिश्तों में सुधार हो सकता है। और जिन केसेस में उनको लग रहा है कि हर हाल में उन्हें उस रिश्ते से छुटकारा चाहिए, तो वहाँ बजाय के कोर्ट कचहरी में मैटर को खींचने के, बजाय के लंबा खींचने के या फिर परेशानी या दुविधा को बढ़ाने के, आप उससे एक दूसरे से छुटकारा पा सकते हैं। जो पास्ट में आप उलझे हुए हैं कि ना तो शादी विवाह कर रहे हैं, अपने आप को सिंगल भी मानते हैं लेकिन जुड़ा हुआ भी मानते हैं, तो वहाँ एलिमनी देकर या जैसे तैसे करके जैसे भी छुटकारा मिल सके उन चीज़ों से छुटकारा कर लेना चाहिए और आपको अलग हो जाना चाहिए। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है कि सिंगल ना होते हुए भी आप अपने आप को सिंगल ही मान रहे हैं, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि आप उनसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहते। तो इस तरह की एनर्जी दिख रही है। अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, तो काफ़ी अच्छा रिश्ता आपका जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।